बहुत समय पहले स्पेन के उत्तरी भाग में एक घोड़ों का व्यापारी रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी मां और बहन थी। वो साल में कुछ दिन ही अपने घर में रहता था। बाकी समय बाजारों में घोड़े और खच्चर खरीदने बेचने में बिता देता था। एक दिन वो व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने गया, जहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। वहीं उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी, जो अपने हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े बेचने आई थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी करके अपने घर ले आया। लेकिन उसकी मां और बहन नई बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी थी और अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्षों बाद व्यापारी की मां भी गुजर गई। व्यापारी की मां छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छी देखभाल करती थी। लेकिन उसकी बहन जुआना उस बच्ची से बहुत घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे घर के सबसे मुश्किल काम सौंप दिए। जब उसका पिता घर पर रहता तो वो उसे ऐसे काम नहीं करने देता, लेकिन वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। इसलिए जुआना उसे खूब तंग करती थी। बेचारी लड़की मार के डर से अपने पिता के सामने बुआ की शिकायत भी नहीं कर पाती थी। उस छोटी लड़की का नाम कंचिटा था। उसकी बुआ ने उसे जो भी काम दिए थे, उनमें सबसे मुश्किल काम था घर से बहुत दूर स्थित एक झरने से पानी भरकर लाना। यह झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराने महल के खंडहर थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशालें जलती हुई देखी गई है और तरह तरह के गाने की आवाजें भी सुनी गई है। लेकिन कंचिटा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी थी, बल्कि उसे तो वहां जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उसे वहां शांति मिलती थी। इस प्रकार दिन बीतते गए और कंचिटा की 17वीं सालगिरह आ गई। अब वो फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक कार्लो रहता था। वो कंचिटा से प्रेम करता था और कंचिटा भी उससे प्रेम करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब कंचिटा के पिता घर लौटें और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्लो स्वभाव का बहुत नेक और दयालु था और सुंदर भी। दोनों को विश्वास था कि कंचिटा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। दरअसल कार्लो के पिता और कंचिटा के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोग से कंचिटा की सालगिरह सेंट जॉन के त्योहार से एक दिन पहले पड़ती थी। ये ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नृत्य समारोह होने वाला था और कंचिटा ने कार्लो को वचन दिया था कि वो वहां अवश्य आएगी। वो नृत्य समारोह के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शॉल निकाला और अपने लंबे सुनहरे बालों में सुगंधित तेल लगाकर फूल सजाए। फिर वो अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और तुझे नृत्य समारोह में जाने की सूझ रही है। अभी तो समारोह शुरू होने में 1 घंटे की देर है। जा, झरने से थोड़ा पानी तो भर ला। कंचिटा ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या काम होगा? मैं नृत्य समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूं। मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। चाहे तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं। उस नल में कहां पानी है? उसकी बुआ बोली, उसे तो कुत्ते भी नहीं पीते। नालायक, कामचोर कही की। कंचिटा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने की ओर चल दी। उसने सोचा कि यदि जल्दी लौट आई तो अभी भी नृत्य समारोह में जा सकती है, क्योंकि समय अभी काफी था। लेकिन घंटे बीतते गए। गाना बजाना शुरू हो गया, लेकिन कंचिटा नहीं आई।
कार्लो इधर उधर लोगों से कंचिटा के बारे में पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी को उसका पता नहीं था। उसे शक हुआ कि कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई, और वो फौरन उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे केवल जुआना की अशुभ चेहरा दिखाई दिया। कंचिटा का कहीं पता नहीं था। जुआना इस समय इतनी डरी हुई थी कि उसने दरवाजा भी डरते डरते खोला। क्या बात है बुआ, कंचिटा कहाँ है? उसने जुआना से पूछा। मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था, जुआना ने उत्तर दिया। उसके बाद से ही वो गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन ढलने लगा और वो तब भी नहीं लौटी, तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक वहां खड़ी रही और जोर जोर से उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर चुपचाप खड़ी होकर आवाजें सुनती रही। मुझे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हों। मैं इतनी डर गई कि एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे। उन्होंने अजीब तरह की पोशाकें पहनी हुई थी। उनके सिर पर सफेद कफन जैसा कुछ बंधा हुआ था। उन सबके चेहरे सफेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वही बेहोश हो गई। वे लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भागकर घर आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। लेकिन कंचिटा का क्या हुआ, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए। जब जुआना ये बता रही थी तो कार्लो डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि अगले दिन सेंट जॉन का त्योहार है और उस रात गड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वो समझ गया कि जुआना ने जिन्हें देखा था वे स्पेन के मूर लोगों के भूत प्रेत थे, जो अपने राजा की कब्र की ओर जा रहे थे। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन का दिन है और आज गड़े हुए मुर्दे कब्रों से उठे हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैले हुए हैं और तुमने कंचिटा को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। और वो पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। आकाश में पूरा चांद निकल रहा था और चारों ओर दिन किसी रोशनी फैल रही थी। जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कंचिटा के घड़े तो वही रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वो पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा, लेकिन उसे कंचिटा नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कंचिटा किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ जुआना ही दिखाई दी, जो भय से कांप रही थी। कार्लो दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वो कंचिटा के पद चिन्हों के सहारे उसे तलाश करेगा। उधर कंचिटा के साथ क्या बीता था? कंचिटा पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे। लेकिन जैसे ही वो घड़े उठाकर चलने को हुई, उसे भी कहीं दूर से बहुत से घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह वो भी भागकर एक चट्टान के पीछे जा छिपी। उसने देखा कि वे सब घुड़सवार सफेद रंग के हैं और पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हों। सभी सिपाही से लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थी कि कंचिटा फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत है और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वो थरथर कांपने लगी। जब सब घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो कंचिटा चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेतों के इस स्थान पर अब वो जरा भी नहीं ठहरना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने के दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई। उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे और चांद की रोशनी में वे इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई की हो। उसके लंबे लंबे काले बाल कंधों से लटक कर घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वो सुंदर तो थी,
लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वो चुपचाप खड़ी हुई कंचिटा की ओर देख रही थी। कंचिटा के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में कंचिटा ने साहस करके पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? हां, उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज में उत्तर दिया। अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की जरूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की प्रतीक्षा में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो। कंचिटा कार्लो और उसके साथ नाचने की बात सोचने लगी, लेकिन उस स्त्री की आवाज में इतनी मिठास और करुणा थी कि कंचिटा उसे मना नहीं कर सकी। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा, तो मेरे साथ आओ, वो बोली। कंचिटा अपने घड़े वही झरने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आई, जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने जैसे ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा, वो पत्थर हट गया। इसके बाद गुफा का रास्ता कंचिटा को साफ साफ दिखाई देने लगा। स्त्री ने कंचिटा से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूंगी। उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में कंचिटा को लगा कि वो पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहां आकर वो स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। कंचिटा ने अपनी आंखें खोल ली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था, लेकिन ये सब चीजें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो न तो सूर्य की हो सकती थी और न ही चांद की। पता नहीं चल रहा था कि रोशनी कहां से आ रही है। मेरे पास आकर बैठो, स्त्री ने कंचिटा से कहा। फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। कंचिटा उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चला करती थी। एक बार ईसाइयों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता हुई, किंतु अंत में मैं उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वो मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने ये बात सुनी तो वे मृत्यु शैया पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने अपने देश और धर्म को छोड़ा है। इसकी सजा में मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता नहीं करेगी। ये गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वो लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठी रहो? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, कंचिटा ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी मत चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो श्राप है उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कंचिटा को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वही पड़ा हुआ था। कंचिटा ने घड़ा हाथ में ले लिया
और दूसरे हाथ से उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वो जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयंकर काले भालू में बदल गई है। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वो अब एक भालू का घने बालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वो उसे छोड़ने वाली ही थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई। उसने फौरन उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने भालुओं से भर गई और सब उसकी ओर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी साथी का हाथ कसकर पकड़े रखा और बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाजें आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर सब शांत हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में कार्लो की आवाज आई। कंचिटा, कंचिटा, तुम कहां हो? प्यारी कंचिटा, तुम कहां हो? उसने भालू का हाथ पकड़े ही पकड़े कार्लो की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी। कंचिटा, कंचिटा। उसने उन आवाजों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो आवाज भी आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वो धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुफकारने की सी आवाज सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथी स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसे डसने की कोशिश करने लगे। लेकिन कंचिटा ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहां वो खड़ी थी वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और दहकती हुई लाल सलाख में बदल गया। वो डर कर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे फिर अपनी दुखिया साथी का ध्यान आया। वो उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दोहराती रही। अब उसने देखा कि वो स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी है वो फिर कोमल सफेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कंचिटा ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कंचिटा का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुए था वो अब खाली था। लेकिन अंधेरे में भी कंचिटा को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वो सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि ये सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वो घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच्ची थी। लेकिन वो घड़ा अब सोने का लग रहा था। पौ फटने लगी थी और चारों ओर चिड़िया चहचहाने लगी थी। कंचिटा का मन प्रसन्न था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वो थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने कार्लो को अपनी ओर आते देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी और वो बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हालचाल पूछने लगा। कंचिटा ने उसे रात वाली सारी कहानी कह सुनाई और साथ में वो घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने कंचिटा को दिया था। कार्लो ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वो कंकड़ पत्थर बन जाता।
कंचिटा ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कमबख्त हैं। जब वे दोनों घर पहुंचे तो जुआना बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वो सोचती रही थी कि उसे कंचिटा के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। वो निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। थोड़े दिनों में ही जुआना फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। जब कंचिटा के पिता व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कंचिटा की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो धन था उससे उन्होंने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वही घर बनाकर रहने लगे। कंचिटा के पिता जब भी घर रहते तो अपने खेत पर जरूर जाते। कंचिटा और कार्लो हर प्रकार से सुखी रहने लगे। उनकी गायों के थन में सबसे ज्यादा दूध रहता था। उनकी मुर्गियां साल भर में 12 महीने अंडे देती थी और उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरता था। इस प्रकार दोनों सुख से अपना जीवन निर्वाह करते रहे। साल बीतते गए और कंचिटा तथा कार्लो का परिवार बढ़ता गया। उनके सुंदर बच्चे हुए जो खेत में खेलते और हंसते मुस्कुराते बड़े होते गए। कंचिटा अक्सर उस झरने के पास जाती और उस रहस्यमयी स्त्री को याद करती जिसकी आत्मा को उसने मुक्ति दिलाई थी। वो सोचती कि किस प्रकार एक रात की साहसिक घटना ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। गांव के लोग अब भी उस पहाड़ी के बारे में भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन कंचिटा जानती थी कि वहां अब कोई भूतनी नहीं थी। वो मूढ़ स्त्री की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह अपने पिता के श्राप से मुक्त हो गई थी। कार्लो और कंचिटा ने अपने बच्चों को साहस और दयालुता की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कभी-कभी सबसे डरावनी परिस्थितियों में भी यदि हम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो चमत्कार हो सकते हैं। जुआना भी धीरे धीरे बदल गई। जब उसने देखा कि कंचिटा और कार्लो कितने सुखी हैं और उनका परिवार कितना समृद्ध है, तो उसे अपनी कड़वाहट पर पछतावा हुआ। उसने कंचिटा से माफी मांगी और उसके बाद से वो उनके बच्चों की देखभाल में मदद करने लगी। उस सोने के घड़े ने कंचिटा और कार्लो को न केवल धन दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा धन साहस, प्रेम और करुणा में निहित है। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहें और अपने गांव में सम्मान के साथ जीवन जीते रहें। और इस प्रकार एक साधारण लड़की जिसे अपनी बुआ ने सजा के तौर पर झरने पर भेजा था, वो न केवल एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली बनी, बल्कि अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए एक खुशहाल जीवन भी पा गई। उसकी कहानी पीढ़ियों तक गांव में सुनाई जाती रही और लोग याद रखते रहे कि साहस और दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है।